हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करेंगे, नवरात्रि आ रही है तो उसकी व्रत कथा क्या है। जब भी आप नवरात्रि में व्रत रहें तो ये कथा को अवश्य सुनें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कैलाश पर्वत के निवासी भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ सती को शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धरात्रि आदि नामों से जाना जाता है। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातःकाल उठकर स्नान कर मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रि में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो का उच्चारण करें। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र व्रत की शुरुआत प्रतिभा तिथि के कलश स्थापना से की जाती है। नवरात्र के 9 दिन प्रातः, मध्याह्न और संध्या के समय भगवती दुर्गा जी की पूजा की जाती है और श्रद्धानुसार अष्टमी या नवमी के दिन हवन और कुमारी पूजा पर भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र 4 वेदों को जानने वालों में से श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपया कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। तो बृहस्पति जी ने ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। और नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य के रोग को दूर हो जाता है और कारागार हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंधियां और काकबंधियां को इस व्रत में करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत का करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता है? जो मनुष्य अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उससे माता पिता मर जाते हैं और अनेक दुखों को भोगता है। उनके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंग से छीन हो जाता है, इसलिए संतान उत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और वह गूंगा हो जाता है। जो विधवा स्त्री भूल से भी इस व्रत को नहीं करती है, वह पतिहीन नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन को उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले कि पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा जी का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा जी की पहली रचना हो। ऐसा यथार्थ नाम वाली सुमिति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमिति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा करता, होम करता था। उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमिति अपने सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं हुई, तो उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगी कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्यों के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमिति को बड़ा दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं तो आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ही करो। राजा कुष्ठी और किसी के साथ जैसे तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा हो। मेरा तो इस पर संपूर्ण विश्वास है।
मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य और में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसके अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना तो देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृणाती अग्नि को अधिक दीप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का गोष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत कुद्र होकर पुत्री ने कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य भरोसे पर रहकर तुम क्या क्या करती हो। इस प्रकार पिता के कहे हुए कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस प्रकार अपने दुख का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयावने कुशाव्यक्त उस स्थान पर उन्हें रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण से प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न है? वह सब मेरे लिए कहो, आपकी कृपा दृष्टि से मुझे दीन दासी को कृतार्घ करो। ऐसी ब्रह्माणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिन का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति के कुष्ठ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया, उन व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति का कुष्ठ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से मेरा पति कुष्ठ से रहित तो सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक से ऐसे बोली कि चल। उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के समान चंद्रमा की कांति भी क्षीण होती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देख को देवी अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत के संताप को हरने वाली और समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली और प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता पिता हो। हे अम्बे, तुम अपराध रहित अबला ही मेरे पिता के कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरी इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे दीन की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे कई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्रह्माणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, उदालय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान, जितेंद्रीय पुत्र शीघ्र होगा। ऐसे कहकर वह देवी उस ब्रह्माणी से फिर कहने लगी कि हे ब्रह्माणी, जो तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे कृपा कर मुझे नवरात्रि विधि बतलाइए। दयावंती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्रह्माणी के वचन सुनकर श्री दुर्गा कहने लगी, हे ब्रह्माणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छुटकारा एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करें और वाटिका बनाकर उनको प्रतिदिन जल से सींचे।
महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और इस पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फूल से अर्घ देने की रूप की प्राप्ति होती है। जयफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से सुख और केले के भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, नारियल, दाख और कदम्ब इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होता है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खंड, घी, नारियल, जौ और तिल इससे फलों से हवन करने पर मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम करके आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और व्रत की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्र की व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने पर उत्तम व्रत की तिथि, तीर्थ, मंदिर और घर के ही विधि अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्माणी को व्रत की विधि फल बताकर देवी अंतर्धान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक से सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया हूँ। बृहस्पति जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना ऐसा कौन से इस महात्म्य को सुना सकता है। तो ऐसे बृहस्पति जी वचन सुनकर ब्रह्मा जी से बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी को कौन जान सकता है। इस प्रकार हमने नवरात्रि व्रत कथा बताई। अगर आप नवरात्रि का व्रत रहते हैं 9 दिन या फिर 1st और 3rd, 5th, 7th, 9th, तो आप इस व्रत का जो कथा है वो अवश्य सुने, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो आने वाली हमारी कुछ दिनों में नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।